जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण भगवान और राधा रानी की लीलाओं से ओतप्रोत ऐसी कथा जिसे सुनने के लिए हमारे कान तरसते रहते हैं। और हमने कई वेद शास्त्रों में पढ़ा भी है और सुना भी है कि मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन क्या कभी आपने शांति से बैठ के यह सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है या क्यों लिखा गया? अगर आप सब जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य ही बताएं, और अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित हजारों असंख्य यानी जिन्हें 84,000 योनियां कहा जाता है वो हैं। हम जीव आत्मा के रूप में यानी प्राणी के रूप में जन्म तो लेते हैं, लेकिन वो मानव का हो यह जरूरी नहीं है। तो उसके स्वरूप में किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से और पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों की वजह से हम मनुष्य योनि में हैं, जो कि कथा पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे भी कर सकते हैं। तो इस दुर्भाग्य से इस समय मनुष्य योनि जिस निम्न प्रकार के भोगों में लगी हुई है, हर योनि के हिसाब से हर योनि में इस प्रकार के भोग बने रहते हैं। यानी जो जानवर की योनि में है वो भी हिंसक हो सकते हैं, जो पशु पक्षियों की योनि में है वो भी हिंसक हो सकते हैं। लेकिन मानव जाति या मानव योनि ही एक ऐसी है जिसमें हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आदतों के कारण या अपने लालच के कारण उसे नहीं कर पाते। और ऐसे भोग वैसे उपलब्ध तो हर योनि में है, लेकिन सभी योनियों में जो भोग सरलता से उपलब्ध हैं, ऐसे भोगों को भोगने के लिए मनुष्य जीवन क्यों बेकार किया जाए? अगर हम अपने धर्म नीति नियम के दायरे में रहकर अच्छे काम कर सकते हैं तो वही करने चाहिए। और अगर हम अभी भी ये समझ नहीं पाए हैं कि हमें क्या करना है, तो हमारा मनुष्य जीवन लेने का कोई फायदा नहीं। और इसीलिए यह कहा गया और लिखा गया है कि वास्तव में मनुष्य का जीवन बड़ी दुर्लभता से मिलता है, और उसकी सफलता तभी मानी जाती है जब भगवत प्राप्ति और भगवत भक्ति में ही अपने मन को संलग्न रखें। और इसी विचार को आपके साथ साझा करते हुए चलिए अब हम शुरू करते हैं श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत एक कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज सभी तरह से अपना सपोर्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए और हमारी मदद कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में आप तक पहुंचाने में बहुत प्रयास लगता है। और यह प्रयास हमारा सफल हो, हमारा मनोबल ना टूटे। हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग और प्यार ऐसे ही प्रदान करते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि नारायण ने कहा, हे देव ऋषि, नारद श्री कृष्ण की बाल लीला प्रत्येक पग पग में नूतन प्रतीत होती है। यानी जैसे जैसे हम उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, वह नई ही लगती है। सभी असुरों यानी राक्षसों का वध करने के बाद जब वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ गोकुल में पुनः अपने घर पर पहुंचे, वहां जाकर सभी बालकों ने प्रसन्नता पूर्वक सभी लोगों से जो वन में घटनाएं घटित हुई थी वो सारी कह सुनाई। और यह सुनकर नंद महाराज और जितने भी बड़े बड़े और समझदार बुजुर्ग गोप थे वो सब आश्चर्य में पड़ गए और परेशान हो गए। लेकिन नंद महाराज को डर लगने लगा। उन्होंने सभी वृद्ध गोपों और बड़ी बूढ़ियों गोपियों को अपने घर पर बुलाया, एक सभा रखी। उन सबके साथ उन्होंने विचार विमर्श किया और एक उपाय ढूंढ निकाला कि किस प्रकार हम बच्चों को इन असुरों राक्षसों से दूर रख सकते हैं। और वह उपाय क्या था? वह उपाय था गोकुल के स्थान को त्याग कर यानी गोकुल गांव को त्याग कर वृंदावन में चले जाएं। उसी पल एक क्षण की भी देरी किए बिना उन्होंने सभी को वृंदावन चलने की आज्ञा दे दी।
और नंद महाराज की आज्ञा सुनकर सभी लोग अपना अपना सामान अपने छकड़ों में लादकर वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। सारे ग्वाल बाल श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक चलने लगे। उन सभी ग्वाल बालों ने अनेक प्रकार की वेशभूषाएं धारण कर रखी थी। कोई बंसी बजा रहा था तो कोई सिंघी बजा रहा था। किसी के हाथों में खरताल थी तो कुछ अपने हाथों में वीणा लेकर चल रहे थे। कुछ लोग अपने हाथों में फूलों के नए नए गजरे और माला लेकर जा रहे थे और किसी ने श्री कृष्ण के जैसी वनमाला गले में धारण की हुई थी। अनेकों ग्वालों के बाद तरुण अवस्था वाली गोपियां और जो बड़ी बूढ़ी गोपियां थी, सभी ग्वाले एक साथ निकलकर एक साथ मिलकर वृंदावन की ओर चल पड़े। और श्री जी यानी राधा रानी की सुशीला आदि सखियां भी नूतन आभूषणों से विभूषित होकर सुंदर दिखाई दे रही थी। वे सब भी वृंदावन की ओर चल पड़ी। यशोदा मैया और रोहिणी माता भी रत्नमयी अलंकारों से अलंकृत होकर स्वर्णमयी उपकरणों से सज्जित रथ पर चढ़कर जा रही थी। नंद, सुनंद, श्रीदामा, गिरिभानु, विभाकर, वीर भानु, चंद्रभानु, यह प्रमुख गोपगण हाथियों पर बैठकर आनंद के साथ यात्रा का आनंद ले रहे थे। कोटि कोटि वृद्ध और युवा गोप भी उस यात्रा में सम्मिलित थे। कोई घोड़े पर सवार था तो कोई हाथी पर, और कितने ही तो रथ पर चढ़कर जा रहे थे। उन सबके साथ उनके सहस्त्र हजारों दासियां भी चल रही थी। कुछ सुंदर दासियां अपने हाथों में भोग की सामग्री और क्रीड़ा की सामग्री लेकर चल रही थी। कुछ के हाथों में फूल मालाएं थी, कुछ अपने साथ अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्रों का भार उठाए हुए थी, जिसे कि आजकल प्रेस करना कहते हैं। कईयों ने चंदन, अगरू, कस्तूरी और केशव का द्रव्य ले रखा था। कोई संगीत में मग्न थी तो कोई विचित्र कथाएं कह रही थी। इस प्रकार जाते हुए सभी लोग वृंदावन जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर तो कोई घर भी नहीं है, और इसीलिए सभी लोगों ने निश्चय किया कि वृक्षों के नीचे यथा स्थान पर आज रुका जाए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको ये आज्ञा दी, आदेश दिया कि आज इसी प्रकार यहीं पर ठहर जाइए, कल सब व्यवस्था हो जाएगी। जब कृष्ण ने ऐसा कहा तो सभी को पूछने लगे, कन्हैया यहाँ पर तो कोई घर दिखाई ही नहीं दे रहा, फिर हमारे घर अब कैसे बनेंगे? तो इस बात का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इस स्थान पर बहुत से स्वच्छ और सुंदर ग्रह हैं यानी घर हैं, जिन्हें देवताओं ने स्वयं बनाया है। लेकिन देवताओं को प्रसन्न किए बिना आप कोई भी घर नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हे गोपगण, आज हम वन देवताओं की पूजा करके यहीं पर रुकेंगे, और प्रातः काल में जब आप उठेंगे तो उस समय आप सभी को बहुत सारे सुंदर रमणीय घर दिखाई देंगे। इसीलिए अब आप सभी लोग धूप, दीप, नैवेद्य, भेंट, पुष्प और चंदन आदि के द्वारा इस वृक्ष के मूल भाग में स्थित चंडिका देवी की पूजा कीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी गोपों ने दिन में देवताओं की पूजा भोजन किए और फिर रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर सोए। रात होते ही वृंदावन के भीतर सभी ब्रजवासी नंद महाराज, माता यशोदा, माता रोहिणी और सभी ग्वाल जब सो गए, पूर्ण चंद्रमा की चांदनी फैल जाने से वृंदावन अब स्वर्ग से भी अधिक मन को हरने वाला लग रहा था। अनेक प्रकार के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली सुंदर मंद समीर से सारा वन प्रांत सुवासित हो गया। समस्त प्राणीगण निश्चित होकर सो गए, और तब रात्रि के काल में पंचम मुहूर्त के बीत जाने पर शिल्पियों के गुरु भगवान विश्वकर्मा देव वहां पधारे। उन्होंने दिव्य और सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। उनके गले में मनोहर रत्न माला थी। उनके कानों में कांति युक्त मकर आकृत कुंडल थे। विज्ञान और अवस्था में वृद्ध होने पर भी किशोर की भांति दिखाई दे रहे थे, और उनके साथ विशिष्ट शिल्प कला में निपुण 3 करोड़ शिल्पी भी आए थे। उन सब के हाथों में मणि, रत्न, हेमरत्न, लोह निर्मित अस्त्र थे।
कुबेर वन से किंकर यक्ष समुदाय भी वहां आ पहुंचे। उनमें से किसी के हाथों में पद्मराग मणि के ढेर थे तो किसी के हाथों में इंद्रनील मणि के। कुछ यक्षों ने अपने हाथों में स्यमंतक मणियां ले रखी थी और कुछ यक्षों ने चंद्रकांत मणि। अन्य बहुत से यक्षों के हाथों में सूर्यकांत मणि थी। किसी के हाथों में चमर थे और कुछ लोग दर्पण, सुवर्ण पात्र, सुवर्ण कलश इत्यादि का बोझ लेकर आए थे। भगवान विश्वकर्मा ने उस अत्यंत मनोहर सामग्री को देखा और उसके बाद सुंदर कमल नयन वाले श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वहां पर एक सुंदर नगर का निर्माण करना शुरू कर दिया। भारतवर्ष का वह श्रेष्ठ और सुंदर नगर 5 योजन लंबा था। वहां 4-4 कमरे वाले 4 करोड़ भवन बनाए गए, जिससे वह नगर अत्यंत मनोरम दिख रहा था। श्रेष्ठ प्रस्तरों से निर्मित वहां विशाल नगर के दरवाजे, खंबे, सोपानों से सुशोभित थे। चित्रमयी पुतलिकाओं यानी के पत्थर की मूर्तियों, पुष्पों और कलशों से वहां के भवनों के शिखर भाग को प्रकाशमान किया गया था। वेदिकाएं और प्रांगण उस नगरी के भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। प्रस्तर खंडों के परकोटों से सारा नगर घिरा हुआ था। विश्वकर्मा देव ने खेल ही खेल में पूरे नगर की रचना की थी। प्रत्येक ग्रह में यथा योग्य स्थान पर बड़े और छोटे 2 दरवाजे थे। यक्षों और शिल्पियों द्वारा लाए गए अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से उन दरवाजों को और उन घरों को सजाया गया। गोपों के लिए यथा स्थान और यथा योग्य निवास स्थान बनाकर विश्वकर्मा देव ने वृषभानु गोप के लिए पुनः एक रमणीक भवन का निर्माण किया। चारों दिशाओं में 4 दरवाजे थे। 4-4 कमरों से युक्त 20 भव्य भवन थे। उस संपूर्ण भवन का निर्माण महामूल्य मणियों से किया गया था। वहां का प्रत्येक सुरम्य मंदिर सोने के कलशों से दैदीप्यमान था। अब शिल्पों के शिरोमणि विश्वकर्मा ने वृषभानु राजा के आश्रम से दूर जाकर सेवक गणों के स्थान एक सुंदर मनोहर स्थान को पसंद किया। वह स्थान 1 कोस लंबा था और चौड़ा था। वहां पर महात्मा नंद महाराज के लिए गृह बनाना आरंभ कर दिया। बुद्धि से अनुमान लगाकर उनके लिए उन्होंने सबसे विलक्षण भवन बनाया। वह श्रेष्ठ भवन 4 गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। शत्रुओं के लिए उसे लांघना अत्यंत कठिन था। उन चारों खाइयों में प्रस्तर जड़े हुए थे। उन दोनों तटों पर फूलों के उद्यान थे, जिनके कारण वे पुष्पों से सजी हुई जान पड़ती थी और सुंदर एवं मनोहर चंपा के वृक्ष तटों पर खिले हुए थे। वह अनेक प्रकार के फल और फूल से लदे हुए वृक्ष थे। वहां से आगे एकांत स्थान में जाने के लिए विश्वकर्मा ने उत्तम मार्ग बनाया, जो स्वजनों के लिए सुगम और शत्रु वर्ग के लिए दुर्गम था। थोड़े थोड़े जल से ढके हुए मणिमयी खंभों द्वारा संकेत से उस मार्ग पर खंभों की सीमा बनाई गई। वह मार्ग ना तो बहुत छोटा था और ना ही बहुत बड़ा था। नंद भवन के सभी दरवाजे मणिसार निर्मित किवाड़ों से बंद रहते थे। उनमें बाहर से 2 और भीतर से 7 दरवाजे थे। अब नंद भवन का निर्माण करने के बाद विश्वकर्मा देव संपूर्ण नगर में घूमने लगे। उन्होंने सुंदर प्रकार के अनेक मनोहर राजमार्ग बनाए। रक्त भानुमणि की बनी हुई वेदियां और सुंदर पताकाओं से मार्ग को सुशोभित किया। राजमार्ग के दोनों ओर मणिमयी मंडप बनाए गए और फिर वृंदावन में जाकर विश्वकर्मा देव ने सुंदर गोलाकार और मणिमयी परकोटों से युक्त रास मंडल का निर्माण किया, जो चारों ओर से 1-1 योजन चौड़ा था, बड़ा था। मणिसार से रचित 9 करोड़ मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ा रहे थे। वे श्रृंगार के योग्य चित्रों से सुसज्जित और शैयाओं से संपन्न थे। वहां पर अनेक दिव्य स्वर्णमयी कलश और वस्तुएं उपस्थित थी। अनेक पुष्पों से भरे हुए उद्यानों और सरोवरों से सुशोभित उस रास मंडल का निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थान पर गए और फिर उन्होंने जगह जगह पर एकांत स्थान में अपने मन और बुद्धि से विचार करके 30 रमणीक और सुंदर विलक्षण वनों का निर्माण किया और यह सभी वन मात्र श्री राधा और माधव की क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे।
फिर उन्होंने मधुबन के पास जाकर एक अत्यंत मनोहर निर्जन स्थान में वटवृक्ष के मूल भाग के पास सरोवर के पश्चिम किनारे और केतकी वन के बीच में चंपा के उद्यान के पूर्व में राधा माधव की क्रीड़ा के लिए एक और रत्नमय मंडप का निर्माण किया। इस रत्न मंडप से महामूल्यवान श्रेष्ठ मणि रत्नों द्वारा निर्मित 9 सोपान शोभा दे रहे थे। उस भवन में रत्नों की बनी हुई बहुत सारी चौकियां थी, जिनमें हीरे जड़े हुए थे और मोतियों की झालरें लटक रही थी, जिनमें जड़ी हुई चंद्रकांत मणियां पिघलकर जल की बूंदों से उस भवन को सींच रही थी। इतने सुंदर और दिव्य रत्न मंडप का निर्माण करने के बाद विश्वकर्मा देव फिर नगर में आए। उन्होंने जिनके लिए भी जो भवन बनाया था उन सब पर अपने अपने नाम लिखे और इस कार्य में उनके शिष्य तथा यक्षगणों ने उनकी सहायता की। इस प्रकार संपूर्ण वृंदावन की रचना करने के बाद विश्वकर्मा देव अपने सभी साथियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके वापस अपने धाम में चले गए और इस प्रकार विश्वकर्मा देव ने भगवान की आज्ञा से इस सुंदर वृंदावन की रचना की, जिसे आज भी हम इस धरातल पर देख सकते हैं। हालांकि उसका अस्तित्व पहले जैसा नहीं है, क्योंकि भगवान के जाने के साथ ही उसका संपूर्ण ऐश्वर्य भी चला जाता है, लेकिन आज भी धरती वही है जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व नन्हे से श्री कृष्ण ने अपनी सुंदर बाल लीलाएं की थी और वह वही स्थान है जहां पर श्रीमती राधा रानी के साथ और अन्य गोपियों की उन्होंने इच्छा पूर्ण की थी, जहां पर स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर प्रकट हुए थे। यह थी आज एक बहुत ही सुंदर और रोचक मन को हरने वाली कृष्ण कथा। इसके कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम कल अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। तो चलिए अपने नियम के अनुसार सभी मिलकर पाठ करते हैं कृष्ण चालीसा का। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे, जय नट नागर नाग नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंशी मधुर अधर धरि तेरी, पुओवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणिका छन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुतन हितारियो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि जसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संघारयो, कंस ही केस पकड़ी दय मारयो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, सब मातु देव की शोक मिटायो,
भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दैभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल हे पदारथ चारी। यहाँ कृष्ण भगवान की चालीसा संपूर्ण होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। आप सभी से निवेदन है कि अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा। ये हमारे मनोबल को तो बढ़ाता ही है, उसके साथ साथ हमारी मदद भी करता है। और ये सब करने में आपको बहुत थोड़ा सा समय लगता है, तो प्लीज़ हमारी मदद करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के आगे के वृतांत के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप जय श्री कृष्णा हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।